अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में इन पेज में मौजूद टूल बॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन पेज में लेफ्ट साइड पे जो टूल्स होते हैं और वो सारे के सारे टूल्स कंबाइन होके एक बॉक्स में चले जाते हैं जिसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। तो इस स्लाइड पे आपको उन टूल्स के नाम नज़र आ रहे हैं जो कि सारे के सारे कंबाइन होकर उस टूल बॉक्स में हमें शो होते हैं। तो टूल बॉक्स में हमें सबसे पहले एक टूल शो होता है। उस टूल को हम एरो टूल कहते हैं और एरो टूल की मदद से हम इन पेज में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस शेप को मूव कर सकते हैं और इसको रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज का मतलब ये है कि उस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का साइज हम बड़ा कर सकते हैं या हम साइज छोटा कर सकते हैं। से अगला टूल होता है IBM टूल और IBM टूल के बारे में हम डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में एक प्रैक्टिस वीडियो बना चुके हैं जिसकी मदद से मैंने आपको बताया था कि IBM टूल कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता है और हमने ना सिर्फ IBM टूल की मदद से किसी भी टेक्स्ट को टाइप करना सीखा था बल्कि हमने ये भी सीखा था कि हम इन पेज में फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। IBM टूल से नेक्स्ट टूल रोटेशन टूल कहलाता है और रोटेशन टूल की मदद से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि इन पेज में मौजूद किसी भी शेप को कोई भी एंगल दे सकते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल की मदद से हम इन पेज में अगर ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस बनाते हैं तो हम उन टेक्स्ट बॉक्सेस की आपस में लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को आपस में ब्रेक करने के लिए डीलिंक टेक्स्ट बॉक्स टूल इस्तेमाल होता है और ये टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल से अगला वाला टूल होता है जिसकी मदद से अगर हमने मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस में लिंकिंग क्रिएट की हुई है तो हम उस लिंकिंग को रिमूव कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट बॉक्स टूल कहलाता है और इस टूल की मदद से हम इन पेज में कहीं भी कोई बॉक्स ड्रॉ करके जिसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलेंगे किसी भी किस्म की कोई भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या कोई कोटेशन वगैरह टाइप कर सकते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल, इस टूल की मदद से हम इन पेज में किसी भी टॉपिक का टाइटल पेज के किसी भी पोर्शन में या किसी भी सेक्शन में जाके दे सकते हैं। इवन अगर हमने अपनी किसी भी बुक का नाम या किसी भी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट हम देना चाहें तो वो फिर हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से दे सकते हैं। रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स, इस टूल की मदद से हम इन पेज में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और वो पिक्चर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स, इस टूल की मदद से हम इन पेज में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं एलिप्स फॉर्म में।
राउंड रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स, और इस टूल की मदद से हम इन पेज में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जो कि राउंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में मौजूद होगी। पेज में एक शेप ड्रॉ करना चाहें जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, तो इसके लिए हम रेक्टेंगुलर टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलिप्टिकल टूल की मदद से हम इन पेज में एक एलिप्स शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। और एलिप्स शेप को अगर हमने एक सर्कल में ड्रॉ करना हो तो फिर हम इसके लिए शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखते हैं ड्राइंग करने के दौरान। फॉर्म में एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए हम इन पेज में राउंड रेक्टेंगुलर टूल इस्तेमाल करते हैं। हमारा लाइन टूल होता है और इन पेज में अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो इस मकसद के लिए हम लाइन टूल को इस्तेमाल करते हैं। एक टूल होता है पॉलीगॉन टूल जो कि ड्रॉ होने के बाद बिल्कुल रेक्टेंगल टूल की तरह का होता है, लेकिन वो एडिटेबल होता है। एडिटेबल का मतलब ये है कि जब उसको ड्रॉ किया जाए तो वो रेक्टेंगल शेप में शो हो, लेकिन उसके पॉइंट्स को हम एडिट कर सकें। तो हम अभी आज की प्रैक्टिस में देखेंगे कि हमने पॉलीगॉन टूल को किस तरीके से एडिट करना है और इसकी मदद से हम किस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप की बजाय कोई और शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इन पेज में टूल बॉक्स की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त हमारे वर्किंग एरिया यानी कि पेज पे कुछ भी ड्रॉ नहीं है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें अपने पेज पे कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले देखें तो टूल बॉक्स पे हमें एरो टूल शो हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप इन पेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे वर्किंग एरिया यानी कि पेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं है, तो मैं अपने टूल बॉक्स में बॉटम से ये जो पॉलीगॉन टूल मौजूद है उसको ड्रॉ करूँगी। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर प्लस के आइकन में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप इन पेज में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की पोजीशन में हैं और आपका माउस पॉइंटर ड्राइंग मोड में है। तो आप यहीं से माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए शेप ड्रॉ करें। जैसे मैं माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए एक शेप ड्रॉ करती हूँ पॉलीगॉन टूल की मदद से, तो ये देखें एक ऐसी शेप है जो कि ड्रॉ होने के बाद हमें रेक्टेंगल शेप की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक रेक्टेंगल शेप नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं आपके सामने इसको एडिट करूँगी तो ये किसी भी शेप में बदली जा सकती है। तो इसको एडिट करने के लिए या इसके ऊपर चेंजेस देने के लिए, मॉडिफिकेशंस के लिए हम इन पेज में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ से एरो टूल के बटन पे क्लिक करना होता है, ताकि अब हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें। तो जैसे मैंने पॉलीगॉन टूल पे क्लिक किया और पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर ली, तो अभी भी मेरा माउस पॉइंटर ड्राइंग मोड में है। अगर तो मुझे मज़ीद पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो मैं कर सकती हूँ, और अगर जो मैंने ड्रॉ कर लिया है मुझे उसको मॉडिफाई करना है तो फिर अब मैं एरो टूल पे क्लिक करूँगी और आप देखें ये जो आपको पॉइंट्स जो हो रहे हैं, आप इन पॉइंट्स की मदद से अपनी शेप को बदल सकते हैं। जैसे देखें पहले ये रेक्टेंगल था, अब ये देखें किसी और शेप में जा चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से ये यहाँ से मुझे बदलना है तो मैं यहाँ से बदल सकती हूँ, इस साइड से बदलना है मुझे शेप को, मैं इस साइड से बदल सकती हूँ। यानी आप अपनी शेप को जहाँ पे भी बदलना चाहें वो आप बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल का यही पर्पज़ है कि जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल, इनफैक्ट वो रेक्टेंगल नहीं है, इसे आप बदल सकते हैं, इसके ऊपर आप मॉडिफिकेशंस दे सकते हैं और इसकी शेप आप वैसे ही रख सकते हैं जैसे कि आप रखना चाहते हैं।
जैसे देखें मैं इसको एडिट कर रही हूँ और ये देखें कि अभी एक शेप में चेंज हो चुका हुआ है। अब जब ये एडिट हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे आप चाहते थे। तो अब आप दोबारा से ये एरो टूल के ऊपर माउस पॉइंटर जो हमारा पहले से एरो शेप में है तो आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए देखें आपकी एरो के साथ 4 हेडेड आइकन्स आपको शो हो रहे हैं और इनकी मदद से आप किसी भी शेप को मूव कर सकते हैं। जैसे देखें मैं इसको मूव कर रही हूँ। तो अब हमने पॉलीगॉन टूल के साथ प्रैक्टिस मुकम्मल कर ली है। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी हमने सिर्फ आज टूल बॉक्स करना है, इस वजह से इस पॉलीगॉन शेप को ड्रॉ करने के बाद और इसमें मॉडिफिकेशंस के बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट वाला टूल है लाइन टूल, जिसकी मदद से हम इन पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है। अगर तो मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है या मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। और लाइन टूल का पर्पस डिफरेंट हो सकता है इन पेज में, लेकिन मोस्टली अगर हमने इन पेज में किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करना है, नाम के आगे मुझे एक स्पेस चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, शोहर का नाम या वालिद का नाम या आपकी जो क्लास है, कोर्स है, तो आगे हमें लिखने के लिए एक लाइन की ज़रूरत होती है। तो फॉर्म फिलिंग करने के लिए, फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हम लाइन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन टूल से भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, रिबन्स में हमें शो हो रही हैं। कमिंग वीडियोस में हम जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अब लाइन टूल के बाद देखें ऊपर ये आपको राउंड रेक्टेंगल शेप शो हो रही है। ये राउंड रेक्टेंगल है, ये एलिप्स शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। आपको जैसी दिखाई देती हैं आपको वैसे ही ड्रॉ होने के बाद भी शो हो रही हैं। ये देखें ये एलिप्स शेप है, ये एलिप्स है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके ड्रॉ करती हूँ तो ये एक एलिप्स नहीं है, अब ये एक प्रॉपर सर्कल है। अब जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन मैंने साथ ही शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है तो ये प्रॉपर एक सर्कल बन जाता है। अगर मैं शिफ्ट का बटन छोड़ देती हूँ तो अभी एक एलिप्स फॉर्म में है। तो ये आप एलिप्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको एलिप्स की ज़रूरत है आप सर्कल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखें कि जो राउंड रेक्टेंगल शेप है जिसकी मदद से आप एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसके कॉर्नर्स राउंडेड फॉर्म में हो। अब देखें जैसे हमारा एक ही ऑब्जेक्ट यानी कि ये एक ही शेप सेलेक्ट है, तो मुझे अगर इसको डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे सबको करना है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करें, या आप अगर किसी शेप को नहीं भी सिलेक्ट करते और आप वैसे ही अपनी सारी की सारी शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप तब भी कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस कर सकते हैं। अब अगर हमने इन पेज में पिक्चर्स इंसर्ट करनी है लेकिन हमने वो पिक्चर्स अपनी एलिप्टिकल फॉर्म में लेनी है, राउंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में लेनी है या रेक्टेंगल फॉर्म में लेनी है, तो यहाँ देखेंगे अगर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो ये रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स शो होगा हमें। साथ में ये एलिप्टिकल फॉर्म में भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप राउंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तीनों ऑब्जेक्ट्स में से जब आप किसी एक को ड्रॉ करते हैं या अगर आप तीनों को ही कर लेते हैं तो ड्रॉ करने के बाद आपको एक हैंड का आइकन शो होता है, जिसका मतलब होता है कि आप इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करते हैं तो अब आप इसमें कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इसमें से जो भी पिक्चर इंसर्ट करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक पिक्चर जो है वो इसमें ले लेती हूँ और इसके अलावा यहाँ पे मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद मैं अब एक ये पिक्चर ले लेती हूँ। तो इसके अलावा आप इस पिक्चर को इस शेप के अंदर जो वो मूव वगैरह भी कर सकते हैं। और अब ये जो मेरे पास तीसरा ऑब्जेक्ट है इसमें भी हम पिक्चर इसी तरीके से ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर अब आपको पिक्चर नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल के बटन के साथ ए प्रेस कर सकते हैं। जैसे देखें मैंने एक शेप को सिलेक्ट किया और अब अगर मुझे बाकियों को भी सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए के साथ आप सिलेक्शन करेंगे या आप सिंपल कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दें तो तब भी आप अपनी सारी शेप्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब अगर आपने इन पेज में कोई एक टाइटल डिज़ाइन करना है, टाइटल आपने टाइप करना है, तो ये हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है।
इसकी मदद से हम कोई टाइटल इसमें लिख सकते हैं। आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अब आपने अगर इसमें टाइप करना है तो टाइपिंग करने के लिए हम इन पेज में IBM टूल को इस्तेमाल करते हैं। आपने टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को ड्रॉ करने के बाद IBM टूल पिक करना है और अब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर अपना कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ, तो अभी मेरा टेक्स्ट टाइप हो चुका है। अब आप इसके ऊपर मॉडिफिकेशंस दे सकते हैं कि आपने इसके ऊपर जिस तरह की मॉडिफिकेशंस देनी है, आपने इसके ऊपर जो भी चेंजेस देनी है वो देने के बाद अब अगर आप अपने इस टेक्स्ट बॉक्स का एंगल चेंज करना चाह रहे हैं तो एंगल चेंज करने के लिए आपने यहाँ से पहले एरो टूल पे क्लिक करना है, अपने इस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इसको किसी एंगल पे सेट करना है। तो ये देखेंगे, ये आपको यहाँ पे नज़र आता है रोटेशन टूल। आप इसकी मदद से अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टेक्स्ट बॉक्स को किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ इन पेज में डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम इन पेज में किसी भी असाइनमेंट को कैसे बनाते हैं और डिज़ाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। और अब अगर आपने इन पेज में फ्रेम्स ऐड करने हैं तो फिर फ्रेम्स ऐड करने के लिए हम यहाँ से जो हमारे पास मौजूद होता है टेक्स्ट बॉक्स टूल, ये जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है उससे ऊपर होता है टेक्स्ट बॉक्स टूल, इसकी मदद से हम फ्रेम एक ऐड करेंगे, यानी कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा जिसके अंदर हम किसी भी किस्म का कोई भी टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। हम किसी भी किस्म की कोई भी कोटेशन दे सकते हैं। जैसे अभी इसमें मैं एक सैम्पल टेक्स्ट जो है वो लिख रही हूँ, तो अभी जो मैंने सैम्पल टेक्स्ट लिखा है, लिखने के बाद अब मैं मज़ीद इसमें ऐड करना चाह रही हूँ। तो देखें, अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक रेड लाइन शो हो रही है। इस रेड लाइन का मतलब होता है एंड ऑफ द बॉक्स, यानी कि अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं मज़ीद कुछ लिख नहीं सकती हूँ। अब लिखने के दो तरीके हैं। अगर तो आपके पेज के ऊपर इतनी गुंजाइश है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, तो आप ये करेंगे कि आपने यहाँ से एरो टूल के ऊपर क्लिक करना है, आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और ये जो आपको साइड पे हैंडल्स शो हो रहे हैं उनमें से किसी एक हैंडल के ऊपर माउस पॉइंटर लाएं और इसको ड्रैग कर दे बाहर की तरफ। तो देखिए स्पेस बन गई है। अब आप जब यहाँ से IBM टूल पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें मज़ीद लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर सकूं, और टेक्स्ट बॉक्स अगर उतना ही है, नीचे अगर स्पेस नहीं है, लेकिन साथ या आपकी पेज के किसी और पोजीशन में आपने कोई एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके रखा हुआ है और अगर आपका एक काम एक टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आता तो आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में वो काम कर सकते हैं, तीसरे में कर सकते हैं और दोनों की तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की आप आपस में लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और पेज के किसी दूसरी पोजीशन में आप दूसरा टेक्स्ट बॉक्स अगर बना लेते हैं और फर्स्ट वाले बॉक्स में अब मज़ीद नहीं लिखा जा रहा, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में एक लिंकिंग क्रिएट कर दें। तो लिंकिंग क्रिएट करने के लिए इन बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल होता है। तो लिंकिंग आप इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि आपने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और इस टेक्स्ट बॉक्स की लिंकिंग अगर आप दूसरे बॉक्स के साथ करना चाह रहे हैं तो सिलेक्शन करने के बाद देखें, अब आप ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है उसके ऊपर क्लिक करें। पहले आपने पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर बाद में आपने दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। देखें दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे माउस पॉइंटर की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो लिंकिंग टूल की तरह हो जाती है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखें दोनों में लिंकिंग क्रिएट हो चुकी हुई है। अब अगर मैं पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले बॉक्स में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगले वाले में, उससे अगले वाले में आप लिंकिंग क्रिएट कर सकते हैं। लिंकिंग अगर आपने ख़त्म करनी है तो लिंकिंग ख़त्म करने के लिए आपने डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है उसके ऊपर क्लिक करना है और आपने डायरेक्ट ही दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना। लिंकिंग क्रिएट करते वक्त हमने पहले एक बॉक्स पे क्लिक किया था, फिर हमने बाद में दूसरे बॉक्स पे क्लिक किया था, लेकिन लिंकिंग ख़त्म करने के लिए हमने दूसरा जो बॉक्स होता है हमारा डिलीट टेक्स्ट बॉक्स टूल को पिक करने के बाद हमने सिर्फ उसी के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से लिंकिंग ख़त्म हो जाती है। और बाकी भी मैंने आपको जो रोटेशन टूल है इसके बारे में बता दी है कि आप एंगल चेंज करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। IBM टूल के बारे में काफ़ी डिटेल में हम अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हम
इसकी मदद से मॉडिफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग वगैरह कैसी होती है। और ये जो एरो टूल है ये हम साथ साथ काम करते रहे हैं कि एरो टूल का पर्पस क्या है, किसी भी शेप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के साथ साथ मूव करना और इसके अलावा उसको रीसाइज करना, ये हमारा एरो टूल का पर्पस होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था टूल बॉक्स का। टूल बॉक्स के टॉपिक से रिलेटेड हमने डिफरेंट बटन्स को बार बार एक्सप्लोर किया, प्रैक्टिस की, देखा हमने उनका पर्पस क्या। तो अगर आपको टूल बॉक्स पे मौजूद किसी भी बटन की समझ नहीं आई है, आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।